इस कहानी में एक लड़की अपने ही बालों से फांसी लगाकर मर जाती है और एक डायरी जिसमें खून से जो भी लिखा जाता है वो सच हो जाता है। सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज हनी हियर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म जिसका नाम स्कैरी स्टोरीज है, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। तो चलिए सीधा मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक स्टेला नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने घर में आराम कर रही थी। तभी रेडियो पर उसके दोस्त चक और ऑगी उसे हैलोवीन पार्टी में बुलाते हैं। ये समय 1968 का था। तब लोग रेडियो पर वॉकी टॉकी से बात किया करते थे। चक को किसी से बदला लेना था, इसलिए वो स्टेला को अंडे और कुछ कागज लाने कहता है। आगे हम टॉमी को देखते हैं जो एक बिगड़ा हुआ लड़का था। उसका एक खेत था जहाँ हेराल्ड नाम का पुतला लगा हुआ था। टॉमी अपने दोस्तों के साथ खेत में जाकर उस पुतले को बहुत मारता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है। फिर रास्ते में जितने भी बच्चे मिलते हैं वो चलती कार से उनकी कैंडी चुरा लेता है। स्टेला, चक और ऑगी भी उससे बहुत परेशान थे। वो लोग उससे बदला लेना चाहते थे, इसलिए वो लोग हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर रोड पर कैंडी लेकर खड़े हो गए। फिर टॉमी की कार को आते देख चक एक बैग उठाता है ताकि टॉमी बाकी बच्चों की तरह उससे भी वो बैग छीन ले, और आखिर टॉमी उस बैग को छीन लेता है। लेकिन उसमें कैंडी की जगह कीचड़ भरा हुआ था जिससे बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। टॉमी जैसे ही अपनी कार रोकता है तब चक, ऑगी और स्टेला उसकी कार पर बहुत सारे अंडे फेंकते हैं। ये देखकर टॉमी उनका पीछा करता है। चक को पता था टॉमी ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए जैसे ही वो लोग उन तक पहुंचते हैं वो जल्दी से एक बैग में आग लगाकर कार के अंदर फेंक देता है, जिससे वो कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक घर की फेंस तोड़कर अंदर घुस जाती है। अब टॉमी और उसके दोस्त गुस्से से बौखला गए थे, इसलिए वो कार से उतरकर उनके पीछे भाग रहे थे। तब स्टेला और उसके दोस्त भागते हुए एक ड्राइव इन थिएटर में चले गए और उनसे बचने के लिए वो रेमोन की कार में घुस गए। रेमोन उस वक्त अपनी कार में बैठकर मूवी देख रहा था। रेमोन उन्हें देखकर कार से उतरने कहता है, लेकिन स्टेला रेमोन से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ देर उन्हें अपनी कार में छुपने दे। लेकिन टॉमी भी वहां पहुंच गया और उसने उन तीनों को रेमोन की कार में देख लिया। फिर रेमोन उन तीनों को कार से बाहर निकलने कहता है, लेकिन रेमोन उनसे नहीं डरता और उन्हें वहां से जाने कहता है। तभी वहां ये सब देखते हुए पार्किंग का गार्ड आ जाता है। वो टॉमी और उसके दोस्तों को रेमोन की कार से दूर हटने कहता है, इसलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। ये देखकर उन तीनों ने चैन की सांस ली। फिर स्टेला नोटिस करती है कि रेमोन को हॉरर मूवीज में इंटरेस्ट है, इसलिए वो रेमोन को बताती है कि वो लोग एक भूतिया घर में हैलोवीन नाइट बिताने वाले हैं। स्टेला रेमोन को भी उनके साथ चलने कहती है। हालांकि ये बहुत ही बुरा आइडिया था, लेकिन रेमोन फिर भी उनके साथ जाने मान जाता है। फिर वो चारों एक भूतिया घर में गए। वो घर बेलो नाम की एक फैमिली का था और उस घर के बारे में बहुत डरावनी कहानियां सुनने मिली थी, लेकिन फिर भी वो लोग उस घर में हैलोवीन नाइट बिताने गए। दरअसल बहुत समय पहले उस घर में दर्दनाक घटनाएं हुई थी और तब से ही वो घर श्रापित माना जाता था। अब वो लोग घर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि दरवाजा चैन से लॉक किया गया है। फिर रेमोन चक से उसका पेन मांगता है और उस पेन से दरवाजे पर लगा लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है। लॉक खुलने के बाद वो लोग अंदर जाकर उस घर को देख रहे थे। तब स्टेला अपने दोस्तों को बताती है कि बेलो फैमिली ने अपनी बेटी सारा को घर के बेसमेंट में बंद करके रखा था और किसी वजह से सारा के माँ बाप ने उसकी सारी फोटोज भी जला दी थी ताकि किसी को सारा के बारे में कुछ पता न चले। वो सारा को अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानते थे, लेकिन उस टाउन के बच्चे सारा से एक दीवार के जरिए उसकी बातें सुनते थे। इसके बाद जो बच्चे सारा से बात करने आते थे वो अचानक गायब होना शुरू हो गए। टाउन के लोगों को लगता था कि सारा उन बच्चों को जहर देकर मार रही थी। इससे पहले कि टाउन के लोग सारा को खूनी समझकर उसकी जान लेते, सारा ने खुद के बालों से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद भी सारा अपनी कहानी सुनाकर लोगों को गायब कर रही है। स्टेला की ये बातें सुनते हुए रेमोन को सेल्फ के पीछे एक दरवाजा दिखा। जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं तब उन्हें एक खुफिया रास्ता दिखा जो घर के बेसमेंट की तरफ जा रहा था। बेसमेंट में जाने के बाद उन्हें एक और दरवाजा मिला और उस पर भी ताला लगा हुआ था। तब रेमोन उस दरवाजे के लॉक को एक चाकू की मदद से खोलता है। दरअसल वो सारा का पुराना रूम था। वहीं दूसरी तरफ चक ऑगी को डराने के लिए एक कबर्ड के अंदर छुप गया, लेकिन जब चक बाहर आ रहा था तब उसे एक अलग ही कमरा दिखा। उस रूम में एक बूढ़ी औरत भी बैठी थी जो चक की तरफ देख रही थी। उस औरत को देखकर चक बहुत डर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तब उसे बाहर किसी के चलने की आवाजें आती हैं और तभी दरवाजा खुलता है, लेकिन वो दरवाजा ऑगी ने खोला था। बाहर आने के बाद चक कहता है कि उन्हें अब इस घर से निकलना चाहिए, लेकिन स्टेला को बेसमेंट में और भी कुछ ढूंढना था। सारा के कमरे में जाने के बाद स्टेला को बुक शेल्फ में एक डायरी मिली जिसमें सारा ने खुद के बारे में लिखा था जो खून से लिखी हुई थी। ये देखकर चक काफी डर गया। वो स्टेला से उस डायरी को वापस रखकर वहां से तुरंत निकलने कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो चारों वहां से निकल पाते टॉमी ने उन्हें ढूंढ लिया था। वो उस घर में आकर उन्हें बेसमेंट में ही लॉक कर देता है। उस वक्त टॉमी के साथ चक की बहन रुट भी थी। वो टॉमी को दरवाजा खोलने कहती है। उसकी बात ना मानने पर वो शेरिफ से उसकी कंप्लेंट करने कहती है। तब टॉमी अपना माइंड चेंज करता है और रुट को दरवाजा खोलने कहता है, लेकिन रुट जैसे ही दरवाजा खोलती है टॉमी उसे भी अंदर धक्का देकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। जिस समय सभी बेसमेंट के दरवाजा खोलने में लगे हुए थे तब स्टेला अकेले में सारा को अपनी कहानी सुनाने कहती है जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब उन सबको सारा का श्राप लग चुका था। तभी बेसमेंट के दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया और वो सब बिना किसी परेशानी के घर से बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही वो लोग रेमोन की कार के पास पहुंचे उन्हें वो कार पूरी टूटी हुई मिलती है। वो लोग समझ गए थे कि ये काम टॉमी और उसके दोस्तों का है। अब रेमोन की कार पूरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए स्टेला रेमोन को अपने घर ले जाती है और कहती
कहती है कि सुबह उसके फादर के उठने से पहले उसे जाना होगा। फिर रेमोन घर के बेसमेंट में सो जाता है। अब स्टेला रात में अपने रूम में सारा की लिखी डायरी पढ़ रही थी। तब अचानक स्टेला नोटिस करती है कि वो डायरी अपने आप स्टोरी लिख रही है। वो स्टोरी टॉमी के खेत में लगे पुतले हेराल्ड की थी। फिर हम टॉमी को देखते हैं जो बाहर शराब पीकर अपने घर आया। तब उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और उसे खेत में जाकर मुर्गियों के अंडे लाने कहती है। जब वो अंडे लेकर वापस आ रहा था तब वो खेत में हेराल्ड नाम के पुतले को लात मारता है और आगे जाने लगता है। लेकिन तभी टॉमी कुछ भूल गया था, इसलिए वो पलटकर वापस जा रहा था। तब उसने देखा कि हेराल्ड अपनी जगह पर नहीं है। ये देखकर टॉमी डर गया। फिर अचानक वहां कुछ आवाजें आने लगी। तभी अचानक उसके सामने हेराल्ड आ गया। टॉमी उस पुतले को देखता है, तभी उसके हाथ हिलने लगे, मतलब उस पुतले में जान आ गई थी। हेराल्ड टॉमी की तरफ बढ़ता है। तब भागते हुए टॉमी का पैर एक त्रिशूल जैसे औजार पर पड़ा जो फसल को लगाने के काम आता है। टॉमी जैसे ही हेराल्ड को उस औजार से मारता है, हेराल्ड को कोई असर नहीं होता क्योंकि वो पहले से एक पुतला था। अब टॉमी समझ गया था कि वो हेराल्ड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो वहां से घर की तरफ भागने लगा। लेकिन तभी हेराल्ड उसी औजार से टॉमी के पीछे से वार करता है। अब टॉमी बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके भागता है। तभी हम देखते हैं टॉमी के शरीर से भूसा निकलने लगा, मतलब अब उसका शरीर हेराल्ड की तरह भूसे का बनने लगा और आखिर में टॉमी भी एक पुतला बन गया। आगे हम देखते हैं रेमोन अपनी कार मैकेनिक के पास ठीक कराने गया। तब वहां एक शेरिफ ने आकर बताया कि टॉमी को आखिरी बार ड्राइव इन थिएटर में रेमोन के साथ देखा गया था और उस वक्त उनके बीच झगड़ा चल रहा था और उसके बाद से टॉमी का कोई पता नहीं चल रहा है। इसलिए शेरिफ रेमोन को इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक टाउन से बाहर जाने से मना करता है। फिर हम स्टेला को स्कूल के ऑडिटोरियम में देखते हैं जहां वो अपने दोस्तों को बताती है कि उसने सारा की डायरी में टॉमी और हेराल्ड की स्टोरी पढ़ी और अब टॉमी का कोई पता नहीं चल रहा है। उसे डर था कि डायरी में लिखी स्टोरी कहीं सच ना हो जाए। ये सुनते ही चक उस रात घर में दिखी बूढ़ी औरत के बारे में बताता है, लेकिन ऑगी को स्टेला और चक की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो कहता है कि ये सब उनके दिमाग का वहम है। लेकिन स्टेला उस डायरी को लेकर काफी सीरियस थी, इसलिए वो रेमोन के साथ टॉमी के घर जाती है। लेकिन उन्होंने देखा कि पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है, इसलिए वो लोग टॉमी के घर ना जाते हुए उस खेत में चले गए जहां टॉमी को हेराल्ड ने मारा था। तब उन्हें खेत में एक पुतला दिखाई दिया जिसने टॉमी के कपड़े पहने हुए थे। अब वो लोग समझ गए थे कि सारा की डायरी जिसके भी बारे में लिखती है उसकी मौत हो जाती है और टॉमी उस डायरी का पहला शिकार था। अब स्टेला को एहसास हुआ कि उसने बेलोज हाउस से सारा की डायरी लाकर गलती कर दी, इसलिए स्टेला जाकर उस डायरी को उस जगह पर रख देती है जहां से उसने वो डायरी उठाई थी। इसके बाद जब वो वापस अपने घर आती है तब वो डायरी उसके घर के बुक शेल्फ में मिलती है, मतलब सारा का श्राप अब स्टेला और उसके दोस्तों पर पूरी तरह लग चुका था। तभी अचानक उस डायरी में एक स्टोरी अपने आप लिखने लगती है। तब रेमोन और स्टेला डायरी के पेजेस फाड़ते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वो डायरी हर पेज पर स्टोरी लिख रही थी। फिर स्टेला को स्टोरी को पढ़ने से पता चला कि अगला नंबर उसके दोस्त ऑगी का है, इसलिए वो ऑगी को ये बात बताने उसके वॉकी टॉकी पर कॉल करती है। लेकिन ऑगी उस वक्त लैंडलाइन पर किसी से बात कर रहा था, इसलिए उसका ध्यान वॉकी टॉकी पर नहीं गया। बात करते समय ऑगी को लगता है कि उसकी माँ ने बाहर जाने से पहले उसके लिए वो सूप बनाकर रखा है, इसलिए वो उस सूप को खाने के लिए निकालता है। फिर कॉल कट करने के बाद उसका ध्यान वॉकी टॉकी पर गया। फिर वो स्टेला से बात करता है। तब स्टेला उसे घर में रखी कोई भी चीज खाने से मना करती है क्योंकि उस डायरी में लिखा था कि एक ज़ॉम्बी का अंगूठा कहीं खो गया है जो ऑगी के घर में रखी किसी खाने की चीज में है। ऑगी स्टेला की बात सुनकर कहता है कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो किसी भी बात पर भरोसा कर ले। ऑगी को लग रहा था स्टेला उसे डराने की कोशिश कर रही है। तब रेमोन जल्दी से स्टेला के हाथ से वॉकी टॉकी लेता है और ऑगी को डायरी से स्टोरी पढ़कर सुनाता है। तब ऑगी कंफर्म करने के लिए अपने घर के आसपास ज़ॉम्बी को ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। तब ऑगी को लगता है कि वो लोग सच में उसके साथ मजाक कर रहे हैं और इसलिए वो सूप पीने लगता है। उस सूप में सच में एक अंगूठा था जो बाकी चीजों की वजह से दिख नहीं रहा था। सूप पीने के बाद ऑगी खुद को बीमार महसूस करने लगा और तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। ज़ॉम्बी अपना अंगूठा ढूंढ रहा था। ऑगी को बाहर किसी के चलने की आवाज भी आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्टेला और रेमोन को पता था कि ऑगी की जान खतरे में है, इसलिए वो दोनों उसके घर की तरफ भाग रहे थे। उधर ऑगी डर के मारे जल्दी से अपने रूम में जाकर छुप गया, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उसके रूम की तरफ बढ़ता है, इसलिए वो अपने रूम की खिड़की से कूदकर भागने का फैसला करता है। लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो अपने बेड के नीचे छुप जाता है। तभी अचानक उसके रूम के दरवाजे का लॉक खुलता है। अब ऑगी को लग रहा था कि ज़ॉम्बी उसके रूम में आ रहा है, लेकिन जब वो अपना सर उठाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके रूम में कोई भी नहीं है और ये बस उसका वहम है, इसलिए वो शांत होकर अपने बेड से निकलने लगता है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी उसे बेड के नीचे से खींच लेता है और अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है। अगले दिन स्टेला अपने दोस्तों को इकट्ठा करती है और उन्हें ऑगी की मौत के बारे में बताते हुए कहती है कि उन लोगों ने एक भयानक आत्मा को जगा दिया है और अब जितने भी लोग उस घर में गए थे वो सब इस कहानी का शिकार बन गए हैं। लेकिन रूथ को लग रहा था कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो अपने दोस्तों को छोड़कर अपने म्यूजिक क्लास के लिए चले गई। फिर वो लोग सोचते हैं कि उन्हें इस श्राप को तोड़ना होगा जिससे सबकी जान बच सके, इसलिए वो लोग उस डायरी को जला देते हैं। लेकिन वो डायरी आग से भी नहीं जलती। अब चक इन सब चीजों से बहुत डर गया था, लेकिन स्टेला कहती है अगर उन्हें इस श्राप से बाहर निकलना है
तो उन्हें सारा के बारे में जानना होगा, इसलिए वो लोग रिकॉर्ड चेक करने एक लाइब्रेरी में जाते हैं। वहां उन्हें पता चला कि सारा के सुसाइड करने के 1 साल के अंदर ही उसकी पूरी फैमिली अपने आप गायब हो गई। फिर रेमोन को पता चला कि सारा के पिता उसके मरने के बाद टाउन छोड़कर भाग गए थे। अब स्टेला सारा के पिता का नाम पता करने के लिए उस डायरी को शुरू से पढ़ती है। तब उसे पता चलता है कि सारा की फैमिली के साथ साथ उसके पिता को भी सारा का श्राप लगा हुआ था और कोई भी टाउन छोड़कर नहीं भागा। जब स्टेला आगे की स्टोरी पढ़ रही थी तब उसे एक नई स्टोरी लिखती हुई नजर आई, जिसमें उन्हें पता चला कि इस बार रुट का नंबर है। फिर हम रुट को देखते हैं जो एक स्टेज शो के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसे चेहरे पर एक पिंपल दिखा और वो पिंपल अपने आप बड़ा होता जा रहा था। तब रुट जल्दी से बाथरूम में जाती है और अपना चेहरा देखती है। तब उसे गाल पर स्वेलिंग दिखने लगी। उधर रुट की जान बचाने के लिए उसके दोस्त उसे ढूंढ रहे थे। रुट जब खुद को आईने में देख रही थी तब उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे से आवाज दे रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर रुट वापस मिरर में देखती है। तब उसके पिंपल से कीड़े के पैर निकल रहे थे। तभी अचानक उस पिंपल से बहुत सारी मकड़ियां निकलने लगी। ये देखकर रुट चिल्लाती है। सारी मकड़ियां बाथरूम में फैल गई थी, लेकिन तभी उसके दोस्त वहां पहुंच गए। बहुत सारी मकड़ियां देखकर रुट का भाई चक एक पानी से भरी बकेट उसके चेहरे पर फेंकता है। तभी स्टेला को बाथरूम में किसी औरत का साया नजर आया। स्टेला समझ गई थी कि वो सारा की आत्मा है। आगे हम देखते हैं रेमोन सारा की फैमिली के बारे में जानने के लिए उस टाउन के लोगों की लिस्ट चेक कर रहा था। तब उसे लुइस नाम की एक औरत का एड्रेस मिला। लुइस सारा के घर के काम करने वाली नौकरानी की बेटी थी। फिर वो लोग लुइस के घर जाते हैं, लेकिन लुइस उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती और उन्हें इग्नोर करती है। तभी स्टेला का ध्यान वहां रखे म्यूजिक बॉक्स पर गया, क्योंकि उसने उस घर में बिल्कुल ऐसा ही एक म्यूजिक बॉक्स देखा था। फिर स्टेला और उसके दोस्त वहां से जाने लगते हैं। तब लुइस अपनी खामोशी को तोड़कर बताती है कि सारा को उस म्यूजिक बॉक्स में बज रहा सॉन्ग बहुत पसंद था। तब स्टेला लुइस को सारा की डायरी दिखाती है। फिर लुइस बताती है कि उसी ने सारा को वो डायरी दी थी। स्टेला को सारा के बारे में और भी बहुत कुछ जानना था, इसलिए वो पूछती है कि सारा अब भी उस डायरी में स्टोरी कैसे लिख सकती है। तब लुइस ने बताया कि जब स्टेला ने उस डायरी को वापस रखने की कोशिश की तब सारा बहुत नाराज हो गई थी। तभी अचानक लुइस बड़बड़ाने लगती है। तब लुइस की बेटी उन सबको वहां से जाने कहती है और कहती है कि अगर उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो उन्हें उस हॉस्पिटल में जाना होगा जहां सारा को एडमिट किया गया था, क्योंकि वहां हर चीज का रिकॉर्ड है। इसलिए वो हॉस्पिटल में जाकर वहां नर्स से सारा के रिकॉर्ड के बारे में पूछते हैं, लेकिन नर्स बिना परमिशन किसी भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन देने से मना कर देती है। फिर स्टेला ने नर्स को बताया कि सारा का रिकॉर्ड 100 साल पुराना है और अब उस रिकॉर्ड की हॉस्पिटल को जरूरत नहीं, उन्हें बस स्कूल असाइनमेंट के लिए उसके रिकॉर्ड की जरूरत है। तब नर्स मान जाती है और उनसे एक फॉर्म भरने कहती है। फिर नर्स उन्हें 6 हफ्तों बाद आने कहती है, क्योंकि सारा का रिकॉर्ड हॉस्पिटल के रेड रूम में रखा हुआ था, इसलिए उन्हें रिकॉर्ड ढूंढने में समय लगेगा। लेकिन वो लोग 6 हफ्ता इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लोग नर्स का ध्यान भटकते ही हॉस्पिटल के रिस्ट्रिक्ट एरिया में चले गए। अब वो लोग हॉस्पिटल में रेड रूम ढूंढते हैं। उन्हें पता चला कि रजिस्ट्रेशन रूम को ही रेड रूम कहा जाता है, लेकिन चक अंदर जाने से डर रहा था, इसलिए वो बाहर ही रुक गया। बाहर अकेला रुकने पर चक को लग रहा था कोई उसे देख लेगा, इसलिए वो एलिवेटर से टॉप फ्लोर पर जाता है। लेकिन वो ऊपर जाने के बाद टेरिस पर फंस चुका था। टेरिस पर हॉस्पिटल के कुछ लोग खड़े थे, लेकिन चक उनसे बचते हुए वहां से निकल गया। फिर चक टेरिस से अगली बिल्डिंग में जाता है। अब उसे लग रहा था कि वो वहां सेफ है, लेकिन उन हॉस्पिटल के लोगों ने उसे देख लिया था। वो लोग चक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। उधर रेमोन और स्टेला ने अंदर जाने के बाद सारा का पूरा रिकॉर्ड ढूंढ लिया था। तब उन्हें पता चला कि सारा की फैमिली ने उसे अपने ही घर में कैद कर रखा था और उसका भाई जिसका नाम एफ्रेम बेलो था वो उस पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। उन रिकॉर्ड्स में उन्हें एक डिवाइस भी मिला। तब रेमोन ने बताया कि वो एक फोनोग्राफ सिलेंडर है। ये उस समय का सबसे पहला ऑडियो रिकॉर्डर था। अब वो दोनों उसकी रिकॉर्डिंग सुनना चाहते थे, इसलिए वो एक वेयर हाउस ढूंढते हैं जहाँ एक फोनोग्राफ था, जिसकी मदद से वो लोग उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते थे। उसमें सारा का आखिरी इंटेरोगेशन रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें वो बता रही थी कि उसने अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन उसे बहुत टॉर्चर किया गया और उसे अपने भाई एफ्रेम द्वारा करंट के झटके भी दिए गए। उसने उन बच्चों की जान बचाने की भी बहुत कोशिश की जो उससे बात करने वहां आते थे, लेकिन वो उनमें से किसी को नहीं बचा सकी। दरअसल सारा के पिता की फैक्ट्री थी जिसमें मरकरी नाम का केमिकल वेस्टेज के तौर पर निकलता था और वो टाउन के पानी में मिल गया था। उस पानी को पीने की वजह से वो सारे बच्चे मारे गए थे, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसके पिता ने बच्चों की मौत का इल्जाम सारा पर डाल दिया था। फिर रिकॉर्डिंग में आवाज बदल जाती है और सारा कहती है कि वो रेड रूम की स्टोरी बताएगी। फिर अचानक उसकी डायरी में एक स्टोरी अपने आप लिखना शुरू होती है। वो स्टोरी चक के बारे में थी। फिर हम चक को देखते हैं जो अब भी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड से भाग रहा था। तब सिक्योरिटी गार्ड्स अलार्म ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां की सारी लाइट्स रेड हो जाती है और वो जगह एक रेड रूम की तरह दिखने लगती है, जिसे चक ने कुछ दिन पहले अपने सपने में देखा था। उधर रेमोन और स्टेला समझ गए थे कि अगला नंबर चक का है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगे। उधर चक वहां से बाहर निकलने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन वो घूम फिरकर वहीं पहुंच जाता है। तभी अचानक उसके सामने एक बदसूरत लड़की आती है और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती है। उससे डर कर
देखकर चक वहाँ बने रूम में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारे रूम लॉक थे। वो लड़की चक के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। कुछ देर में चक की बॉडी उस लड़की में समा जाती है और वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। स्टेला को उस जगह पर चक का पेन मिलता है। कुछ देर में स्टेला और रेमोन को हॉस्पिटल के गार्ड्स ने पकड़ लिया था। वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए, जहाँ दोनों पुलिस को सारा और उसकी डायरी के बारे में बताते हैं, लेकिन शेरिफ को उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं था। शेरिफ को लगता है कि स्टेला के दोस्तों के गायब होने में रेमोन और स्टेला का हाथ है और खुद को बचाने के लिए वो लोग कहानी बना रहे हैं, इसलिए शेरिफ उन्हें अरेस्ट कर लेता है और वो रात उन्हें जेल में बितानी पड़ती है। काफी रात होने के बाद शेरिफ का ध्यान सारा की डायरी पर गया। तब वो देखता है उसमें अभी अभी एक स्टोरी लिखी गई, लेकिन स्टोरी पढ़ने के बाद शेरिफ स्टेला के पास जाता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि वो सारी स्टोरी स्टेला ने ही लिखी है, लेकिन स्टेला इस बात से इनकार करती है। तभी अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट्स बंद हो जाती है और शेरिफ का डॉग पुलिस स्टेशन में बनी चिमनी की तरफ देखकर भौंकने लगता है। स्टेला को पता चल गया था कि उस डायरी में जो नई स्टोरी लिखी गई वो अब हकीकत में बदलने वाली है, इसलिए स्टेला शेरिफ से उन्हें छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन शेरिफ उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय ये देखने में बिजी था कि उसका कुत्ता किसे देखकर भौंक रहा है। तभी अचानक उस चिमनी से एक कटा हुआ सिर निकलता है, जिसे देखकर शेरिफ काफी डर गया। सिर देखने के बाद शेरिफ डर के मारे अपनी गन निकालता है और गन की सारी गोलियां उस कटे हुए सिर पर बर्बाद कर देता है। इसके बाद चिमनी से एक बॉडी गिरती है और एक शैतान का रूप ले लेती है। फिर शैतान शेरिफ की गर्दन पकड़कर उसे तोड़ देता है और शेरिफ की बॉडी को स्टेला की तरफ फेंकता है। ये देखकर रेमोन और स्टेला काफी डर गए थे। फिर वो शैतान अपना सर जेल की सलाखों के बीच डालने की कोशिश करता है ताकि वो दोनों को मार सके। तभी स्टेला उस शेरिफ की बॉडी के पास जाकर उसके जेब से जेल की चाबी निकाल लेती है। फिर वो दोनों जल्दी से जेल का लॉक खोलकर वहां से भागते हैं और बाहर शेरिफ की कार में बैठने लगते हैं। तभी रेमोन कहता है कि उन्हें अलग अलग भागना चाहिए। रेमोन स्टेला को सारा के बंद घर में जाने कहता है, तब तक वो शैतान को बिजी रखेगा। स्टेला सारा के घर की तरफ भागती है। कुछ दूर भागने के बाद रेमोन की कार पर वो शैतान कूदता है। फिर वो रेमोन को पकड़ने के लिए कांच तोड़ने की कोशिश करता है। तब रेमोन उसे कार से गिराने के लिए जोर से ब्रेक लगाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो कार को एक ट्रक में ठोक देता है, जिसमें शैतान के पैर फंस जाते हैं। तब रेमोन जल्दी से कार से उतरकर पैदल ही भागने लगता है, लेकिन शैतान खुद को किसी तरह वहां से निकाल लेता है। उधर स्टेला सारा के घर जाती है और सारा से कहती है कि वो स्टोरी लिखना बंद कर दे, क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहती है। इसके बाद वो अचानक उस घर के पास्ट में पहुंच जाती है। उस वक्त घर बहुत खूबसूरत था। स्टेला को उस घर में सारा की फैमिली दिखती है और वो लोग सारा को ढूंढ रहे थे। उनसे बचने के लिए स्टेला एक रूम में छुप जाती है। तब उसे वहीं वो बूढ़ी औरत दिखी जिसे चक ने देखा था। उसे देखकर स्टेला भागती है और एक मिरर के सामने आ जाती है। तब उसे पता चला कि वो बिल्कुल सारा जैसी दिख रही है। स्टेला को पता था अगर उसे किसी ने देख लिया तो वो लोग उसे पकड़कर कैद कर देंगे, इसलिए वो वहां से भागती है और डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाती है। लेकिन तभी अचानक सारा का भाई एफ्रेम उसे देख लेता है। वो उसे खींचकर अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है। तब वहां स्टेला का चश्मा गिर गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में रेमोन उस घर में आकर स्टेला को ढूंढ रहा था। तभी वो सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद रेमोन को स्टेला का चश्मा मिलता है। फिर उसे स्टेला की चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन गिरने की वजह से रेमोन चल नहीं पाता, इसलिए वो खुद को घसीटते हुए एक दरवाजे के पास जाने लगता है जहां से स्टेला की आवाज आ रही थी। तभी उसे वो शैतान दिखता है जो सीलिंग पर लटका हुआ था और उधर पास्ट में स्टेला को एक कमरे में बंद कर दिया गया। तब वो वहां से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे से सारा आती है, जिसे देखकर स्टेला काफी डर गई। तब सारा कहती है कि वो स्टेला को एक आखिरी स्टोरी बताना चाहती है और वो स्टोरी स्टेला के बारे में ही है, मतलब अब स्टेला का नंबर था। तब स्टेला ने कहा कि एक स्टोरी वो भी सुनाना चाहती है। फिर स्टेला ने बताया कि सारा एक विक्टिम थी और उसे जानबूझकर फंसाया गया था, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी थी और अब वो एक शैतान बन चुकी है, जिसकी वजह से उसने कई मासूम लोगों को जान से मार दिया है। तब सारा स्टेला को स्टोरी लिखने के लिए एक पेन देती है और बताती है कि वो डायरी में स्टोरी लिखने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करती है। तब स्टेला पेन से अपनी उंगली पर एक घाव बनाती है और सारा की स्टोरी लिखना शुरू करती है और बताती है कि बेलो फैमिली ने उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब वो उनसे आजाद है। स्टेला जैसे ही स्टोरी लिखकर खत्म करती है, वैसे ही सारा अचानक गायब हो जाती है। अब स्टेला वापस प्रेजेंट में आ गई और रेमोन जिस शैतान से लड़ रहा था वो भी गायब हो चुका था। अब स्टेला समझ गई कि सब खत्म हो गया, इसलिए वो अपने घर जाती है और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। लेकिन उसने सारा से वादा किया था कि वो उसकी स्टोरी लिखेगी, इसलिए वो सारा के नाम से बुक लिखती है, जिसमें उसने सारा की सारी डिटेल्स लिखी थी और उसने बुक को पब्लिश कर दिया। लेकिन उसके दोस्त चक और ऑगी का अब भी कोई पता नहीं चला कि वो दोनों कौन सी दुनिया में हैं। लेकिन स्टेला को पता था कि उनके दोस्तों को वापस लाने का राज सारा की डायरी में ही लिखा है और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।